Hello students. As we seen in our last topic, we seen day function, month function, year function and date function. Okay. Today we start with our date function with part 2. Okay. We will see in this chapter weekdays, week norm and networking days, date difference and today functions in this chapter. Okay, let's start with our practical. So we start from weekday. तो वीकडेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हमने डे, मंथ और ईयर. ओके, या ईयर के स्पेलिंग होगा. Then we start with our first function, weekday. Weekday, how can we calculate weekday? Then I will tell you. Okay. तो वीकडे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्वल्स टू वीकडे का फंक्शन होता है वीकडे. तो हमारे पास यहाँ पे मैंने दो डेट्स दिए, डेटा में दी हूँ, और इस दो डेट का हमें इस वर्किंग में यूज होने वाला है, इसलिए तो वीकडे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो वीकडे हमने फॉर्मूला लगा दिया, टैब बटन प्रेस किया, देन डेट वन को सिलेक्ट किया, देन कॉमा कंप्लीट. ओके, तो यहाँ पे वीकडे 7 बताया. तो हमारा वीकडे स्टार्ट हो रहा है संडे से. संडे इज आवर फर्स्ट वीकडे. देन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सैटरडे इज आवर 7th वीकडे. ओके, अंडरस्टूड. एंड देन वीक नंबर. अब वीक नंबर होता क्या है, पहले मैं फॉर्मूला से बताती हूँ. फॉर्मूला समझने के बाद वीक नंबर क्या होता है, देन आई विल एक्सप्लेन. के इक्वल्स टू वीक नंबर. यहाँ हमने वीक डालते ही हमको यहाँ पे वीक से रिलेटेड हमें फॉर्मूला शो हो जाएगा, उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी. तो वीक नंबर है सेकेंड ऑप्शन पे, टैब बटन प्रेस किया, देन आई गो टू डेट कॉलम एंड देन सिलेक्ट. ओके, तो 41 यहाँ पे हमारा वीक नंबर बता रहा है. तो वीक नंबर है क्या, वीक नंबर जैसे कि हमारा जनवरी, ये जनवरी का फर्स्ट डे से लेकर हमारे 7th डेट तक के हमारा वो हो गया फर्स्ट वीक. उसके बाद वाला जो वीक आएगा वो हो गया हमारा सेकेंड वीक. तो ऐसे कैलकुलेट करते करते हमारे वीकडेज हमारे 365 ईयर्स में कितने होते हैं ये आप देख लेना. और वैसे ही तो ये है अक्टूबर महीना. अक्टूबर महीने में ये हमारा 41वां वीक नंबर है. ठीक है. अब नेटवर्क डेज. नेटवर्क डेज कैसे, जैसे कि अभी एक एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, एम्प्लॉय ज्वाइन होने के बाद आज के डेट तक का उसका नेटवर्क डेज, मतलब उसने कितने दिन काम किए हैं, ये वो नेटवर्क डेज में बताता है. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दो डेट्स ली हूँ, जैसे कि equals to network days. ओके, देन डेट में जाएंगे हम, कॉमा सेकेंड डेट सिलेक्ट कर लेते हैं हम, देन कॉमा ब्रैकेट कंप्लीट. तो यहाँ पे उसने ये डेट वन और डेट टू के बीच में के जो डेज है वो कैलकुलेट किए और उसने 320 डेज निकाल कर दिए हमको. डे वन और डे टू के बीच में के जो डेज है हमारे नेटवर्क डेज, उसने कितने दिन काम किया, सिर्फ दिन में निकाला है उसने. ठीक है. अब डेट डिफरेंस फॉर्मूला देखेंगे. अब डेट डिफरेंस फॉर्मूला में वो क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें ये तो एक एक फंक्शन देखे, अभी इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसके सारे वीकडेज काउंट हो गए. अब यहाँ पे वीकडे फर्स्ट है, मतलब ऑब्वियसली ये संडे होगा. जहाँ पे फर्स्ट है वो संडे, जहाँ पे सेकंड है वो मंडे, ट्यूसडे एंड. ठीक है. तो ये ऐसे वीकडे हमारे काउंट हुए. देन वीक नंबर्स हमारे यहाँ पे कोई जनवरी मंथ है क्या, जनवरी में उसके स्टार्टिंग का बताया जाएगा, नहीं ये तो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ. ठीक है. यहाँ पे मैं बता सकती हूँ ये जनवरी मंथ है, ये जनवरी मंथ में यहाँ फॉर्मूला लगा के बता सकती हूँ मैं कि नेटवर्क वीक नंबर ये कौन सा है, इक्वल्स टू वीक नंबर. देन टैब बटन प्रेस किया और ये डेट को सिलेक्ट किया और इस डेट में 1 जन
फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट, फर्स्ट मंथ और ईयर दिया गया है यहाँ पे, और इसमें हमने वीक नंबर निकाला तो यहाँ पे बराबर 1 आ गया। क्यों? क्योंकि ये जनवरी मंथ है, ये हमारा फर्स्ट मंथ है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वीक होगा हमारा। ओके, डेट डिफरेंस नेटवर्क डेज को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ओके फाइन, एंड देन अब हम देखते हैं डेट डिफरेंस फॉर्मूला। डेट डिफरेंस में क्या होता है, वो दोनों डेट के बीच में का, दोनों डेट 1 और डेट 2 के बीच में वो डिफरेंस बताएगा कि कितने मंथ का डिफरेंस है, कितने ईयर का डिफरेंस है। सो इक्वल्स टू डेट डिफरेंस DATE ब्रैकेट ओपन। डेट डिफरेंस ये हमको ड्रॉप डाउन में नहीं दिखेगा, तो इसे मैन्युअली यूज करना है। DAT यहाँ पे देखो दिख गया, डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन, देन फर्स्ट डेट कॉमा कॉमा सेकेंड डेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर मुझे मंथ में चाहिए तो मैं M लिखूंगी, मंथ में चाहिए इसलिए M, देन ओके। तो हमको यहाँ पे 14 मंथ्स का यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस बताया है, ठीक है। एंड अगर मुझे ईयर में चाहिए तो वो ईयर में दे देगा हमको, 1 साल का डिफरेंस बता देगा। वो Y लिखा तो वो ईयर में बता देगा हमको 1 साल का डिफरेंस है करके। सो ये है हमारा डेट डिफरेंस फॉर्मूला। तो इस डेट फंक्शन में हमने देखा है, पार्ट 1 में देखा हमने डे, मंथ और ईयर कैसे कैलकुलेट करना है डेट, और पार्ट 2 में हमने देखा कि इसमें वीक डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीक नंबर्स कैसे निकालते हैं, नेटवर्किंग डेज क्या होता है, डेट डिफरेंस क्या होता है। अगर मुझे आज की डेट में डेट डिफरेंस निकालना है, ये हो गया मंथ और ईयर का बता दिया मैंने। अब आज के डेट से मुझे कंपेयर करना है कि कितना डिफरेंस है, तो आई विल find out with the today formula. Okay, equals to that equals to that if dated if okay, ब्रैकेट ओपन। अब मुझे 9 अक्टूबर 2021 से लेकर मुझे आज के डेट में उसको ईयर में निकालना है। मतलब अभी हमारा चल रहा है 2025, तो कितने साल हो गए 2021 से लेकर 2025 तक के, उसको कितने, तो हम लगाएंगे यहाँ टुडे फॉर्मूला। टुडे लगाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा। यू हैव एंटर टू मेनी, ओके। डेटेड डिफ निकाला है हमने A2 एंड टुडे DATEDIF, ओके। डेटेड डिफ टुडे, ओके ओके ओके। मुझे यहाँ पे मंथ्स में चाहिए या फिर ईयर में चाहिए ये बताना होगा। ओके, मंथ्स में इसको कितने 42 मंथ्स हो गए। अभी मुझे ईयर में निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बाय एम को रिप्लेस करके y डाल देंगे तो हमको ईयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2021 से लेकर 2025 तक के, यहाँ पे ये अक्टूबर का लास्ट एंडिंग वाला है डेट, तो यहाँ से 3 साल तक का उसको डिफरेंस हुआ है। मतलब उसके डेट में जो डेट 1 है और आज की डेट है उसमें जो डिफरेंस है वो है 3 साल। ये सारे 2021 की डेट है। और 2023 हम देखेंगे, जैसे इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। अभी डेट 2 के इससे हम कंपेयर करेंगे आज की डेट के साथ, तो 2 साल के अराउंड में वो डिफरेंस आएगा। तो टुडे
टुडे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम ईयर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 साल के अराउंड में, बताया था ना। एज वी सेड 2 साल के अराउंड में इसका कुछ कोई डिफरेंस आएगा तो ये सारे 2 साल के, ये 3 साल का डिफरेंस 2021 का ईयर था, ये डेट टू 2023 का ईयर था, तो यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस आया। ये डेटेड इफ, ठीक है, ये हमने इसमें भी ईयर निकाला। अब इसमें मंथ से दे देती हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ हम निकालेंगे मंथ से, ठीक है, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। So now it's complete our weekday, week नाम, network days and date difference फॉर्मूला यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम टाइम फंक्शन के साथ। तो टाइम फंक्शन में भी सेम प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस मतलब सेम कैलकुलेशंस किए जाते हैं, सिर्फ उसमें से हमको मिनट निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर आवर्स एक्सट्रैक्ट करना है, सेकंड एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।